हेलो एवरीवन, मैं आपका सिद्धार्थ भैया आगे आज आपको स्क्वायर रूट सिखाने। तो हम आपको स्क्वायर निकालना सिखा चुके हैं और हम आज स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसकी ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम आज बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। और एकदम बहुत ही स्पीड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए आप फोकस करिए बोर्ड की ओर। देखिए, अगर हम बात करें कि इधर स्क्वायर मतलब अगर वन है, पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आप ये चीज कर पाएंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। हमने कहा अगर स्क्वायर अगर वन है, वन का स्क्वायर करे या नाइन का स्क्वायर करे। हमने कहा वन का स्क्वायर करें या नाइन का स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करने पर आपको पता है यूनिट डिजिट क्या आएगा, वन आता है। यूनिट डिजिट क्या आएगा इनका, वन आएगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है वन से प्लेस यानी कि इकाई अंक। जैसे अगर वन का आप स्क्वायर करोगे तो देखो वन ही आता है, ठीक है। आप अगर नाइन का स्क्वायर करते हैं तो देखिए नाइन का स्क्वायर करने में 81 आता है, देख रहे हैं ना, यूनिट डिजिट इसमें भी वन आ रहा है। आप अगर ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भाई यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे हमने कहा 19 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या होता है, 361 होता है, ठीक है। देख लो यूनिट डिजिट वन आ रहा है, यानी जिसके जिसके प्लेस में यूनिट डिजिट 9 होगा उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, वन आता है, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपको ये समझाया कि चाहे वन का स्क्वायर करें चाहे नाइन का स्क्वायर करें, यूनिट डिजिट कुछ भी हो, नाइन, चाहे 19 हो, चाहे 29 हो, 39 हो, 59 हो, 79 हो, इवन 109 हो, कुछ भी हो। मतलब अगर यूनिट डिजिट 9 है तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा स्क्वायर करने के बाद। जैसे 2 का स्क्वायर करो, चाहे 22 का करो, चाहे 222 का करो, ठीक है, 42 का करो भाई साहब, या 8 का करो, 88 का करो, या भाई साहब किसी का भी करो भाई, कुछ भी करो, कितना भी बड़ा स्क्वायर कर दो, यूनिट डिजिट क्या आना है, 4 ही आना है, ठीक है। ऐसे 2 का करो तो 4 ही आता है स्क्वायर करने पर, चाहे 2 2 2 कितने भी 2 लो ना, 4 ही आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो हमने आपको ये समझाया कि भाई अगर हम इनका स्क्वायर करते, जैसे 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। अगर 2 और 8 यूनिट डिजिट में है, इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट का जो भी स्क्वायर करने के बाद आता है वो कितना आता है, 4 आता है। ऐसे अगर यूनिट डिजिट में 3 है और 7 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में हमारा 9 आएगा। ऐसे ही अगर 4 और 6 हमारा यूनिट डिजिट में है, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऐसे 5 याद रखना, 5 भाई साहब स्पेशल है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर, अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट भी 5 आता है। अगर 0 है भाई साहब यूनिट डिजिट में, सॉरी, अगर स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है उस पे अगर 0 है तो स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 हो जाता है। हमने कहा ध्यान से देखो, अगर 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो अगर ये यूनिट डिजिट में 1 और 9 है तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आता है। 2 और 8 का करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 3 और 7 करेंगे 9। चलो एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। और थोड़ा इधर एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे हमने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361। 361 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए। अब क्या करेंगे, 361 है, 361 हमने लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 1 यूनिट डिजिट में लिखा है ना, तो देखो वो कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। अब देखो समझ में आएगा। तो देखो 1 और 9 ऐसे दो नंबर हैं कि इनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। समझ में आ रहा है, मैंने कहा 1 और 9 ऐसे दो नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है भाई साहब, यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो देखिए, तो हमने कहा जब तो हमारा 1 और 9 दोनों नंबर लिख लो, स्क्वायर करने पर भाई जो यूनिट डिजिट आता है उसका नंबर लिख लो, 1 और 9। 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आता है, हमने लिख लिया। अब दो नंबर को काट दो, मैंने कहा दो नंबर को काट दो। तीसरा नंबर जो हमारा है ये, तो इससे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। देखो अगर 1 का स्क्वायर लेता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा जो कि 3 से छोटा होता है, और 2 का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, जो कि 3 से बड़ा होता है, ठीक है। हमने कहा
इस नंबर से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना होता है, इसी नंबर से एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लेना होता है। एक 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 3 से छोटा है। दूसरा बड़ा 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, जो 3 से बड़ा है। अब हमको क्या करना है, इन जो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर लिए हो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 जा 2 आ गया। अब देखो कि जो 2 है, ये 2 3 से क्या है, बड़ा है छोटा है? 2 छोटा है 3 से, है ना, और 3 क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो हम यहाँ से बड़ा वाला नंबर को सिलेक्ट करेंगे। देखो 2 से 3 क्या है, बड़ा है, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। ध्यान से देखना, 2 से 3 बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, और इधर जो छोटा वाला नंबर लेते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर, वही रहता है आंसर में। तो भाई साहब 1 आ गया आंसर में। तो हमारा 19 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 361 किसका स्क्वायर रूट है, 19 का है। अभी एक दो क्वेश्चन में नहीं आया होगा, और भी प्रैक्टिस कराते हैं, अभी आएगा आपको। जैसे मैंने पहले 324 का निकलवाया आपसे, ठीक है, अभी देखना, 2 3 4 एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। देखो 4 किसके यूनिट डिजिट में होता है, तो देखो 2 और 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 4 आता है। तो हमने लिख लिया या तो 2 यूनिट डिजिट में आएगा या तो 8 आएगा, ठीक है भाई। 2 और 8 का करने पर स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 आता है, यहाँ 4 है यूनिट डिजिट, इसलिए हमने 2 और 8 लिख लिया, दो में से कोई एक होगा। आगे मैंने कहा 2 हमको काटते हैं, हमने काट दिया। 3 सेम प्रोसेस, कैसा परफेक्ट स्क्वायर लेना है भाई साहब, एक 3 से छोटा यानी 1 का स्क्वायर, और दूसरा 3 से बड़ा यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 2 जा 2 आ रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या हो रहा है भाई साहब, ये 2 से 3 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 2 से 3 बड़ा आ रहा है, इसलिए हमको इधर से बड़ा वाला नंबर लेना है। और 1 तो रहेगा, इधर छोटा वाला ही लेना होता है, 1 यानी 18 का स्क्वायर होता है 324, देख लेना आप लोग, ठीक है। अगला हम समझाते हैं, जैसे मैंने कहा 625 का निकाला है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो ये तो बहुत इजी है, आपको पता है लास्ट में 5 है, तो 5 किस में होता है भाई साहब, किसका यूनिट डिजिट 5 होता है, तो 5 का 5 ही होता है, तो बहुत इजी है, तो 5 ही रहेगा केवल, है ना। अब 2 अंक हमने काट लिया, अब 6 का ले लिया भाई साहब। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर लेना है, एक इससे छोटा है, किससे बड़ा है, किससे छोटा, 2 का लेते हैं भाई, 2 2 जा 4 होता है, इससे छोटा है। दूसरा हमने ले लिया 3 का स्क्वायर, तो 3 जा 9, जो किससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। एक इससे हमने छोटा परफेक्ट स्क्वायर लिया, एक इससे बड़ा लिया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 कितना होता है भाई साहब, 6 होता है। कितना होता है 2 इंटू 3, 6 होता है ना, जब वही होगा, तो 6 हो गया। देखो बताया ना इक्वल ही आएगा। कुछ हमको ये करने का, जब 5 रहे ना लास्ट में, ये नहीं करना होता, बस जो शुरू वाला होता है ना छोटा वाला, वही लिख देना होता है। तो देखो 25 का ये स्क्वायर रूट होता है। अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको, जैसे अगर मैं कहता हूँ 7 to 9 का निकाल लो, ठीक है। अब देखो 7 to 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो 9 किसके लास्ट में आता है, 3 और 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है यूनिट डिजिट। तो हमने लिख दिया, ये तो 3 आएगा, ये तो 7 आएगा। अब 2 हम काट दिया। अब 7 से एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। दूसरा हो जाएगा इससे बड़ा 7 से 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। एक बड़ा ले लिया, एक छोटा ले लिया। अब ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, 2 3 जा 6 होता है। अब देखो 6 से 7 बड़ा है, 6 से 7 बड़ा है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, बड़ा वाला ही नंबर लेना पड़ेगा। और 2 है तो भाई ये 2 ही रहेगा, मैं छोटा वाला ही लेते हैं। 27 का परफेक्ट, 27 का स्क्वायर रूट है। आ रही बात समझ में आप, बहुत ईजी है यार, एकदम ईजी है, आप समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत की बात ना। जैसे जैसे आप करेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे ना, स्पीड बढ़ जाएगी भाई, आप लोगों की बहुत तगड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ आप लोग को थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा आप लोगों को, मैंने कहा 4096, इसका निकालो स्क्वायर रूट, ठीक है। 4096 का स्क्वायर रूट क्या करो, लास्ट में 6 किस में आता है, देखो 4 और 6 ऐसे दो नंबर हैं, इनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 क्या आता है, 6 आता है। तो हमने लिख लिया 4 और 6 ऐसे नंबर हैं, 4 और 6 इनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। देखो इसमें 6 हमने 4 और 6 लिख लिया, ठीक है। अब 2 नंबर को काट दिया, 2 ही नंबर काटने होते हैं। अब हमें 40 के ऐसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने हैं कि जो 40 से कम रहे और एक 40 से ज्यादा रहे। तो क्या होता है, एक 6 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 40 से कम। एक हमने 7 का ले लिया, 7 का स्क्वायर 49 जो कि 40 से ज्यादा है, बात बन गई। अब 6 का मल्टीप्लाई 7 कर दो, 6 7 जा 42। अब देखो ये 42 से 40 क्या है, कम है ना, 42 से 40 कम है,
यानी कि छोटा है तो हमको छोटा वाला लेने पड़ेगा। जैसे अभी तक बड़ा रहता था तो बड़ा वाला लेते थे, लेकिन 42 से 40 छोटा है तो छोटा वाला यानी कि 4 वाला। 6 तो लेना ही पड़ेगा भाई, है ना, ये तो छोटे वाला नहीं होता। 64 का ये इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, थोड़ा सा नहीं बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा आपको दे देता हूँ, एक देता हूँ, मान लो दे दिया मैंने, चलो 3136, मैंने इसको दे दिया 3136, इसी तरीके से आपसे बन जाए 3136। इसका निकालना है, आप क्या करोगे, 6 है, किसमें आता भी मैंने सिखाया है। अगर 6 है यूनिट डिजिट पर तो किसका होगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, है ना उसका। तो 4 और 6 भाई, 4 और 6 अगर का स्क्वायर करने पर हमारा यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा, तो 6 हो गया, 4 और 6 आ गया। अब देखो दो नंबर काट देते हैं, हमने काट दिया। अब एक दो परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा, इससे छोटा है किससे बड़ा, एक इससे छोटा 5 का स्क्वायर इससे छोटा हो जाता है, 5 5 25 इससे छोटा होगा, एक इससे बड़ा ले लिया 6 6 से 6 36 इससे बड़ा हो गया, ठीक है। अब 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आता है, 30 से बड़ा है, 30 से 31 बड़ा है, इसलिए हमको बड़ा वाला यहाँ से लेना पड़ेगा। 5 तो 5 ही रहे, कोई बात ना, 56 का इजी है। एक और बता देते हैं आपको, ठीक है, एक बताते हैं, हमने कहा एक और बता देते हैं, 125 और 44 मान लीजिए, तो 5 अंक ले लिया, थोड़ा और इजी है आपको ना, लगे छोटा छोटा बता रहे हैं, थोड़ा तीखा भी खा लो, मीठा मीठा बहुत खा लिए, ठीक है। देखो हमने कहा यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है, तो 4 किस पे आता है, ऐसा कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, 2 और 8 है, तो ठीक है हमने ले लिया, ये तो 2 होगा यूनिट डिजिट पर, 8 होगा, दो नंबर काटने होते काट लिए हमने। अब एक हमको ऐसे नंबर, दो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, एक छोटा और एक बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो सकता है भाई, 125 का, हाँ एक तो हो सकता है 11, 11 की स्क्वायर करते हैं क्या होता है 21, 20 में इससे छोटा होता है, एक हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इससे बड़ा हो गया ना, एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लिया, एक छोटा ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो क्या होता है भाई, 11 इंटू 12 क्या हो जाएगा, देखो 11 टू जा 22 का 2 कैरी आया 1, कैरी आया 2, 11 1 जा 11 और कैरी 2 आया 132, ठीक है 132 आया। अब देखो 132 क्या है भाई साहब, इससे ज्यादा है ना, 132 से 125 छोटा है, इसलिए हमको यहाँ से छोटा वाला लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, छोटा वाला, बाकी यहाँ से तो छोटा वाला 11 ही लेना पड़ता है ना, ये छोटा वाला को पता है, यहाँ छोटा हो जाएगा, ये 112 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। मेरा मानना है मैंने आपको लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके समझा दिया है, अब आपको आज से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आ जाना चाहिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना यार उतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है, चीजों को सीखना है भाई, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़ते रहिए भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है हम लोगों को, तो पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत। आप